नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। तो ये सेशन आपको पसंद आए साथियों तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ मिलेगी और इसके अलावा मंथली की पीडीएफ मिल जाएगी और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आए तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और जल उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लवण और जल है जो उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से याद कीजिएगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा गया है, प्रबल अम्ल और क्षार के लवणों का पीएच मान होता है? तो आंसर है 7। प्रबल अम्ल और क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन साथियों शानदार क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो आंसर होगा पीएच पैमाना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? पीएच पैमाना रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, लिटमस विलयन खाली स्थान से निष्कासित किया जाता है? आंसर होगा लाइकेन। ये बढ़िया क्वेश्चन रहेगा साथियों, आंसर क्या होगा? लाइकेन। आपसे पूछा है लिटमस विलयन खाली स्थान से निष्कासित किया जाता है? आंसर रहेगा लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? तो आंसर होगा संगीत के स्वरों से की थी। जो अष्टक का नियम होता है इलेक्ट्रॉन भरने का साथियों, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसकी तुलना है जो किससे की थी न्यूलैंड्स ने? तो संगीत के स्वरों से की थी। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया जाता है? तो आंसर है कैल्शियम तक है। कैल्शियम तक यह नियम लागू होता है। अष्टक का नियम है जो किस तत्व तक लागू पाया जाता है? आंसर है कैल्शियम तक लागू माना जाता है। आगे है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? आंसर होगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अष्टक नियम है जो किसने प्रतिपादित किया था? आंसर होगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किया था। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम है जो प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोजले के द्वारा किया गया था। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो आंसर होगा मोजले ने किया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम क्या है? तो ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन गैस है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त
6 में है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आंसर होगा आवर्त 6 में है जो 32 तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है, अमोनिया का व्यवसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हेबर की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। अमोनिया का व्यवसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? आंसर होगा हेबर प्रक्रिया के द्वारा होता है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई? तो आंसर होगा फास्फोरस। आंसर क्या होगा? फास्फोरस के द्वारा की गई थी। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज है जो हैंगिंग ब्रांड द्वारा की गई? तो आंसर होगा फास्फोरस की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर होगा क्लोरीन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा क्लोरीन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो आंसर होगा फ्लोरीन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कार्बन का कौन सा अपरूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो आंसर होगा फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो आंसर होगा बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल होता है इसमें। ये पूछा जा सकता है साथियों। लेवल का क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा प्लस हल्का खाद्य अम्ल का होता है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे है, भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर होगा एल्यूमिनियम है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? तो आंसर होगा क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश है जो जंगरोधी होता है? आंसर होगा क्रोमियम के कारण। ये क्वेश्चन भी साथियों शानदार रहेगा। आगे है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इसके पूछा जा सकता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मरकरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, मीथेन खालिस्तान के रूप में माना जाता है, तो ये मार्स गैस के रूप में माना जाता है साथियों। किस रूप में? मार्स गैस के रूप में माना जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? अल्निको है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? अल्निको है जो धातु रहेगी। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? एल्निको है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के मैंने शेयर किए आपको। लगातार साथियों सीरीज के क्रम से है जो लगातार जनरल साइंस व इंडिया जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़िए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेंगे तो आपको डेली वहाँ पर
इंडिया जीके का मिलता है वन लाइनर के रूप में, और राजस्थान जीके मिलता है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण वैकेंसियां होती है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको तुरंत प्रभाव से वहां पर मिल जाती है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।